फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा विषय महत्वपूर्ण और लेटेस्ट है कि हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के स्पेस में एक नए इंस्टीट्यूशन की उत्पत्ति हुई है जिसका नाम है FSIB, माने फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। FSIB बिल्कुल नया 1 जुलाई 2022 को इसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया है और वही विषय आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें इसका ऑब्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, इन तीनों में जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होंगे, जिसमें होल टाइम डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स और एनी अदर एज डिजायर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये अपॉइंटमेंट्स की रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को करेगा। इसका कंपोजिशन क्या होगा उसके बारे में, इसके फंक्शंस क्या होंगे उसके बारे में हम इसमें आपको पूरी डिटेल समझाएंगे। तो पहले फोकस करते हैं हम अपने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो पर, जो अप्रैल 2016 1 अप्रैल 2016 से फंक्शन कर रहा था और यही काम यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और MD एंड CEOs के अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को करता था। गवर्नमेंट उनको एग्जामिन करने के बाद अपॉइंटमेंट के नोटिफिकेशन जारी कर देती थी। उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स का भी रोल होता था। अब इसमें क्या हुआ है कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की विदाई तय हो गई है, विदाई हो गई है। अब ये इंस्टीट्यूशन आपके सामने नजर नहीं आएगा। इसका कारण विदाई का क्या रहा, क्योंकि ओरिजिनली ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अपॉइंटमेंट्स के लिए ही बनाया गया था। बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि इसमें पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, उन इंश्योरेंस को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो इस पे प्रश्न खड़े होने लगे और कुछ लीगल चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने आ गए। तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस प्रकार तो हमारा इससे बड़ा लिमिटेड पर्पस सर्व हो रहा है, अतः इसकी विदाई और इसकी उत्पत्ति 1 जुलाई 2022 हो गई। अब इसके आ जाने से हमें पूरा एरिया जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस को भी कवर करेगा ये इंस्टीट्यूशन, और उसमें होल टाइम डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स का अपॉइंटमेंट, उनकी टर्म एक्सटेंशन की रिकमेंडेशंस और उनके टर्मिनेशन के बारे में भी ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस अपनी देगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट एनी अदर कैडर में भी कोई अपॉइंटमेंट्स के बारे में गवर्नमेंट बाद में इसको इंस्ट्रक्शंस देती है तो उनको भी गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा। तो इसमें इसका स्कोप बहुत वाइडर हो गया है। जो डिफिकल्टीज इसमें आ रही थी वो यहाँ रिमूव कर दी गई है, उनका निवारण कर दिया गया है। अब हमको ये समझना है कि इस इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन कैसा होगा। तो इसमें मित्रों 11 लोग होंगे, 11 पर्सन्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। सबसे पहला होगा चेयरपर्सन, जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर दिया है और वो यहीं से लिए गए हैं, श्री भानु प्रताप शर्मा जी, जो इसके अप्रैल 22 तक, अभी उनका टर्म एक्सपायर हुआ है रिसेंटली, तो उससे यहाँ पर इन्होंने उनको चेयरपर्सन नॉमिनेट कर दिया है गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम। सब्सिक्वेंटली जो अपॉइंटमेंट्स होंगे उसके लिए एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी एज पर दी नोटिफिकेशन ऑफ दिस डेट। तो अब इसमें बाकी 10 मेंबर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आफ्टर चेयरपर्सन देयर विल बी 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। 4 इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। वो 4 कौन कौन से होंगे? पहला, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज PSEs।
तीसरा, चेयरमैन ऑफ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI के चेयरमैन। और फोर्थ, अ गवर्नर, अ डिप्टी गवर्नर फ्रॉम RBI, अ डिप्टी गवर्नर फ्रॉम RBI। तो ये 4 मेंबर आपके होंगे एक्स ऑफिशियो। बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस दे विल बी द मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन FSIB। फिर 3 मेंबर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, डिपेंडिंग ऑन देयर सब्जेक्ट नॉलेज एंड एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, एक्सपर्टीज उनके पास क्या है। और 3 मेंबर्स को पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज है पब्लिक सेक्टर की, उनसे उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स विद डोमेन नॉलेज, और यहाँ से उनको नॉमिनेट करेंगे। तो इस तरीके से 3 + 3 6, 4 एक्स ऑफिशियो, 10 and 1 11 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब ये फंक्शंस इनके क्या होंगे, यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शंस को नरेट किया है, जिसमें पहला फंक्शन है अपॉइंटमेंट। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ whom? अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स and non-executive chairpersons or any other cadre as desired by the government of India in these sectors: public sector banks, financial institutions and public sector insurance। और इसमें not only appointment, उनकी अगर टर्म को एक्सटेंड किया जाना है और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर उनका टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज किया जाना है, तो ये इंस्टीट्यूशन FSIB करेगा। इसका रोल अब खत्म हो गया, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो गए। तो और इसके जो दूसरा फंक्शन होगा, ये तो एक हो गया अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन इन द टर्म ऑफ ऑफिस एंड टर्मिनेशन। दूसरा है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। FSIB विल एडवाइज द गवर्नमेंट एंड विल formulate what? A performance appraisal system of these important appointments। अभी तक मैंने जो अनुभव किया है कि हमारे बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर में भी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल स्पेस में ये एग्जिस्ट नहीं करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। एक बैंक के MD एंड CEO अपॉइंट हो गए, वो कैसा काम कर रहे हैं, बैंक को कितना ऊपर ले गए, कितना नीचे ले गए, इसके एवेल्युएशन का कोई रोबस्ट सिस्टम नहीं है। और वेरी रिसेंटली कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव्स को बैंक से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, अदरवाइज एक बार वो चेयरमैन या MD एंड CEO बन गए तो नॉर्मली धीरे से हटाए नहीं जाते थे जल्दी से। But now the government will have a full control through this institution on their performance, regular evaluation, और फिर recommendations by this institution to the government for continuation or termination etc. depending on their performance। तो दूसरा फंक्शन हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब तीसरा फंक्शन आता है कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हमारे बहुत सारे स्पेस में और कंट्री एज ए होल एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला रहता है। टू कीप ए कंट्रोल और टू कीप ए चेक ऑन दैट पर्टिकुलरली, अब ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, फॉर्मुलेट करेगा और इन्फोर्समेंट में भी हेल्प करेगा। किसके बारे में? कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के बारे में ऑफ दीज पर्सन्स, होल टाइम डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स। तो इन पर एक कंट्रोल रहेगा और एनवायरनमेंट को डिटीरिएट होने से चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट फंक्शन है इनका FSIB का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड
पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, इनके बोर्ड का जो मैनेज करता है, एक हाईएस्ट बॉडी होती है इन इंस्टीट्यूशंस में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके विषय में भी ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की हेल्प करेगा, एडवाइस करेगा। नेक्स्ट फंक्शन इज नंबर 5, इवॉल्विंग a training and development programs for the management personnel of these institutions, means public sector banks, financial institutions and public sector insurance। इनके मैनेजमेंट पर्सनल के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कौन से प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, ट्रेनर्स कैसे होने चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक और अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि हर बैंक में मैंने देखा है ट्रेनिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा रोबस्ट है। एक्सीलेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, बट व्हाट इज लैकिंग, इनमें कमी कहाँ पर है, कमी है द बेस्ट ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो उनका इवेल्युएशन, अपडेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर, बैंकिंग स्पेस में बहुत फास्ट चेंजेस आए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इनमें बहुत चेंजेस नहीं, इसका अपडेशन, इवेल्युएशन और रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पा रहा है। कीपिंग दैट इन व्यू, दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन असाइंड दिस फंक्शन ऑल्सो, कि इनके मैनेजमेंट पर्सनल के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर भी आप हेल्प करिए और एडवाइस करिए, इवॉल्व करिए पूरा सिस्टम दोबारा से। एंड लास्ट फंक्शन इज हेल्पिंग दीज इंस्टीट्यूशंस, PSBs, FIs and PSIs on what? On business strategy planning and capital raising plans। क्योंकि कैपिटल किसी भी बैंक के लिए, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है। कैपिटल रेजिंग एंड फॉर्मुलेटिंग बिजनेस स्ट्रेटेजीज विच आर सूटेबल फॉर द प्रेजेंट, वो सब करने के लिए भी इस इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदारी दी गई है। तो अगर आप इसका पूरा अवलोकन करें तो एक बहुत वाइड एरिया को इस इंस्टीट्यूशन ने कवर किया है एज पर दी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अब इसमें आता है कि इस बार तो इन्होंने चेयरमैन भी, चेयरपर्सन को अपॉइंट कर दिया, गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर दिया, इनके जो मेंबर्स हैं एक्स ऑफिशियो अपने आप आ जाएंगे बाय वर्चू ऑफ देयर ऑफिस, और ये भी अपॉइंट कर दिए, नॉमिनेट कर दिए गवर्नमेंट ने, बैंकिंग से भी कर दिए और इंश्योरेंस सेक्टर से भी कर दिए। अब इनमें इन्होंने नोटिफिकेशन में प्रोविजन किया है कि जो 3 मेंबर होंगे ये, इनमें से 2 डेफिनेटली फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर होंगे और तीसरा एकेडमिशियन हो सकता है हैविंग दी नॉलेज एक्सपर्टीज इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स, और तीसरे इसमें भी 2 आपके सर्टेनली किससे होंगे, इंश्योरेंस सेक्टर से, और एक एकेडमिशियन हो सकता है जिसको वही एक्सपर्टीज और नॉलेज एक्सपर्ट उसको माना जाए इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, यानी इंश्योरेंस सेक्टर का। तो यहाँ पर वो स्कोप इन्होंने रखा हुआ है कि 2 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट जरूर होंगे और तीसरा भी सब्जेक्ट बट एकेडमिशियन हो सकता है। यहाँ पर ये इनके लिए जो आगे अपॉइंटमेंट्स होंगे वो होंगे थ्रू ए सर्च कमेटी, और सर्च कमेटी में जहाँ बैंकर्स का नाम आएगा उसमें गवर्नर RBI, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और अदर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये 3 का होना जरूरी होगा। और इसमें आपके चेयरमैन IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन जरूर होंगे, और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये इसमें जरूर होंगे। तो जो सिलेक्शन होगा सब्सिक्वेंटली भी ये बहुत ही अच्छा होगा, ऐसी आशा की जाती है।
और जो लीगल इश्यूज यहाँ पर इसके फंक्शनिंग में क्रॉप अप हो रहे थे, उन सब का भी निवारण एक तरीके से हो गया। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें ये आशा करनी चाहिए कि हमारे बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस स्पेस में बहुत चेंज आ सकते हैं। इट्स विल बी एन ऑटोनोमस बॉडी एंड ए प्रोफेशनल बॉडी। ऑटोनोमस भी होगी, प्रोफेशनल होगी। तो हमें आशा करना चाहिए कि हमारे ये तीनों, हमारे प्रैक्टिकली बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत उन्नति होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इन द एंड मैं आपसे वही अपील करूंगा, प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सेंड योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, सजेशंस एंड क्वेरीज टू मी एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।